हाय, मेरा नाम है पुनीत मिश्रा और मेरे साथ जो बैठे हैं उनका नाम है रंजीत कुमार। मेरा एक ब्लॉग है तो मेरे को सब जानते होंगे। यस तो एक्चुअली हम आज संबलपुर के लिए जर्नी कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह बेसिकली 11 बजे के आसपास हम लोग संबलपुर छोड़े थे और अभी हम अंगुल के आसपास पहुंचने वाले हैं। रास्ता में सफ़र कर ही रहे थे तो एक टॉपिक आया ध्यान में, तो सोचा कि चलो इस पे ब्लॉग बनाया जाए। और टॉपिक ये है, चूँकि हम दोनों एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग दोनों एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते हैं। इनका साइफ्लेक्स टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, मेरा थायो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। तो हम लोग चूँकि एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग एक ऐसा कॉमन समस्या से जूझ रहे हैं जिसका एक रिजल्ट हमें भी नहीं पता चलता है कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम भी काफ़ी बच्चों को रिक्रूट करते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों को रिक्रूट करते हैं, लेकिन एक समस्या है जिसका कारण हमें कभी समझ नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सफ़र भी करते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कस भी करते हैं। तो आज का टॉपिक है, फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिल पाता, वाई द फ्रेशर्स आर नॉट गेटिंग द जॉब। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हम थोड़ा अंदर तक जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले रंजीत जी से पूछना चाहूँगा कि इनका क्या सोच है इस समस्या के पीछे और इनका क्या राय है। तो आइए हम जानते हैं। तो रंजीत जी, आपका क्या कहना है, फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिल पाता, या हम एज अ एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंगली फ्रेशर्स को उतना ज़्यादा क्यों नहीं मोटिवेट कर पाते हैं कि फ्रेशर इजीली जॉब ले पाए? आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि फ्रेशर, सबसे छोटे शब्द में बोलूं तो फ्रेशर्स को पैसा चाहिए, और लॉजिक कहता है विदाउट लर्न यू कांट अर्न। जैसे कि कोई फ्रेशर, जैसे मेरा इतने एग्जाम्पल, मतलब इतना इंटरव्यूज लेने के बाद मेरा ये लॉजिक है। मैंने अभी फिलहाल बहुत इंटरव्यू लिए, तो मैंने बहुत इंटरव्यू लिया तो सारे बच्चे MCA बीटेक करके आए हुए हैं। तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि इनिशियल पैकेज में वो 2.5 या 3 लाख के पैकेज में वो जाए। अगर उनको जाना है वो चीज़ पे, तो वो उन्हें MNC पे ही मिलेगा। वो यहाँ के भुवनेश्वर में कोई स्टार्टअप पे या छोटे बड़े कंपनियों में मिलने वाला नहीं है। अगर आपको MNC पे जाना है तो आपका करियर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको मिल जाता है, मतलब वो ऑन कैंपस मिलता है तो सही है। अगर ऑफ कैंपस में अगर जा रहे हो तो भुवनेश्वर में इतना ऑफ कैंपस का कोई स्कोप ज़्यादा है नहीं, आपको मेट्रोस पे जाना पड़ेगा। पर मेट्रोस पे भी अगर आप एक सिटीज़ के लिए, मतलब एक पोजीशन के लिए, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे लाइन लगते हैं, मतलब 200, 300, 500 बच्चे आते हैं। तो इसके कारण तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पहला चीज़ वो है। दूसरा चीज़ है कि आपको लगता है कि आप बीटेक कर लिए हो, आप सारा कुछ जानते हो, बट वो आप जितना भी जानते हो वो सब थियोरेटिकल नॉलेज है। और हम जैसे कंपनी जब काम करते हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप लोगों के पास होता नहीं है। और आप लोगों को लगता है कि हम आपको हायर करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, पैसा भी देंगे, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए भी बहुत सारे बच्चे लाइन पे है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, IT लाइन अभी सबके लिए खुल चुका है। मतलब एक पोस्ट निकलता है तो उसके लिए BSc नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, BCA पे बच्चे भी आते हैं, MCA बच्चे भी आते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि बीटेक करके IT या कंप्यूटर साइंस पे हो, वो बच्चे भी आएंगे। उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिकल बच्चे, मैकेनिकल बच्चे, सारे बच्चे आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन मार्केट में ज़्यादा है, तो क्या बोले, और उसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहले तो आपको पूरा सीखना पड़ेगा, तो फिर आप कहीं पे कुछ डिमांड कर सकते हो। अगर आप कुछ सीखे नहीं हो, थियोरेटिकल नॉलेज लेके आ रहे हो, तो हम जैसे कंपनी आपको बैठा के ट्रेनिंग दे के पैसा नहीं दे सकते, जो एक सबसे बड़ा चीज़ है, जो कि फ्रेशर्स को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि हमने 4 साल पढ़ाई किया है, 6 लाख रुपया इन्वेस्ट, 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, और उनका उम्मीद है कि वो 1 साल में वो सारा चीज़ रिकवर कर ले। या तो वो फिल्म देख के ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, हीरो लोग जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब मिल गया। तो ऐसा नहीं होता है।
आप अगर टेक्निकल लाइन पे आ रहे हो तो टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगा, पर मिनिमम इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आप थोड़ा इंटरव्यू क्रैक कर लो। बेसिक सा चीज़ सर ये है कि आज हम अगर कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर हम रन कर रहे हैं, हमने अप्रोक्सीमेटली लगभग 7-8 साल पहले हमने एक स्टार्टअप शुरू किया, तो हम ऐसे स्टार्टअप शुरू नहीं किए हैं। हमने भी कहीं पे जॉब किया, हम भी कहीं पे काम सीखे हैं। उसके बाद ही हमें इस पूरे मॉड्यूल्स का, इस पूरे फील्ड का आइडिया मिला, तो हम जा कर के हमने हिम्मत जुटाया कि हम कुछ अलग करते हैं, और हमने एज ए एंटरप्रेन्योर अपने काम को शुरू किया। तो सिंपल सा बात है सर कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या हम ये चीज़ रन कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसके पीछे साफ सा लॉजिक ये है कि आपको अगर अर्न करना है तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द रंजीत जी। इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा? अगर हम चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये चीज़ कैसे होता है? तो आपको एज अ फ्रेशर पहले ये बिल्कुल भी समझना पड़ेगा ही कि आप अगर नहीं सीखोगे तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सही है, मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं। अगर हम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं तो उन्हें क्वालिटी वर्क चाहिए, और क्वालिटी वर्क फ्रेशर नहीं दे सकता, वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा ही दे सकता है। तो पहले आप काम सीखिए, पहले आप मोटो ये रखिए कि मुझे पैसे के पीछे नहीं जाना है, मुझे सीखना है, मुझे ट्रेनिंग लेना है, मुझे काम सीखना है। जब मैं काम सीखूंगा तो पैसा खुद ब खुद भागता हुआ हमारे पीछे आएगा। जो आज के जनरेशन को, जो बच्चे आज पास आउट होकर के निकल रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे अगर वो फ्रेशर होंगे तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप पहले काम सीखिए, आप पैसे के पीछे बिल्कुल भी मत जाइए। आप अगर साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, बहुत हुआ 2 साल, अगर 2 साल आप 3 साल बहुत हो गया, जहाँ पे भी रह रहे हैं मतलब 6 महीना तो आपको काम सीखने में लग जाएगा, क्योंकि आप जो भी थियोरिटिकल नॉलेज लेके आए हो, आप ऑफिस के अलावा कितने और ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो, उस पर आपका डिपेंड करता है काम कि आप कितना सीख पाओगे। वो टाइम पे मैटर करता है। अगर जैसे कि हमने बहुत सारे फ्रेशर को रखा हुआ है तो वो 6 महीने 4 महीने भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनका जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो हम फुलफिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी हो गया, जो भी हो गया। पर चीज़ है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब बहुत क्रीम होते हैं, जैसे कि अगर वो अपने बीटेक, ड्यूरिंग बीटेक हो, चाहे वो जो भी कोर्सेज कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, जो भी टेक्निकल कोर्सेज वो कर रहे हो, उसी टाइम में उनको वो ग्रिप हो जाता है कि वो इजली फ्रेशर होने के बाद भी एक अच्छा जॉब ले लेते हैं। लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। हम 100% में से 100% बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, और बच्चे को भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हमें अगर उनके जैसा बनना है तो वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि हाँ वो बच्चे ड्यूरिंग बीटेक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब वो पास होंगे तो उनको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, वो मतलब ये श्योर नहीं है। तो हम नहीं वो चीज़ भी मिलेगा। मतलब अगर आप बीटेक के टाइम पे कोर्स नहीं करके, मतलब कहीं पे अगर आप काम करते हो इंटर्न के हिसाब से, तो भी वो मिलता है आपको। मतलब आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि काम के दौरान भी आप कहीं पे जाके इंटर्न करो, अभी तो प्लेटफॉर्म बहुत आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो लाइट नहीं चल रहे चल रहा है। तो मतलब अभी ऑनलाइन के माध्यम से मतलब बहुत इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो आपको लोग ले भी लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप internshalla.com पे जाते हो और आपने आपको रजिस्टर करते हो, वहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ जॉब्स मिलेंगे इंटर्न्स के हिसाब से। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो, अप्लाई करते हो, कोई ना कोई तो आपको हायर कर ही लेगा। पर वो डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड हो उस काम के लिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इंटर्न्स के हिसाब से हायर किया गया है और वहाँ पे भी मुझे पैसा चाहिए, तो एक जन अगर इन्वेस्ट कर रहा है आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे वर्क का रिटर्न चाहिए।
क्योंकि वो जो पैसा आप पे दे रहा है वो क्लाइंट से ला के दे रहा है और क्लाइंट को वो काम दिखाना है। तो आप अगर वो चीज़ दे सकते हो तो आप डिमांड कर सकते हो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेगा उसको पता है कि आप कितने पानी में हो या कितना नॉलेज है। तो मेरा तो यही बोलना है, मतलब सबसे पहले कि आप कहीं पे भी, मतलब अगर बीटेक पास कर लिए हो, अभी ये वीडियो देखते हो और बीटेक पास कर लिए हो इस साल है, पिछले 2 साल का कोविड तो चला गया, तो आपने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ देखा नहीं है। तो सबसे पहला मेरा यही है कि आप कोई भी कंपनी पे जाओ, हर कंपनी में कुछ ना कुछ ओपनिंग्स रहते हैं, पर वो ओपनिंग फिलअप आप लोग कर सकते हो, पर करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप लोगों को जहाँ पे भी ज्वाइन करना है आपको लगता है कि आपको सैलरी चाहिए या तो कुछ मॉनिटरी चाहिए। मॉनिटरी सबको नीड है, पर इतना भी आपको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप उस काम नहीं जानते हो और वो कुछ जन सेवा नहीं कर रहे हैं, कि वो एनजीओ नहीं चला रहे हैं कि आपको सैलरी दे के रखे। तो जिसके कारण वो फ्रेशर्स को लेते ही नहीं है, क्योंकि आपका डिमांड सैलरी पे रह जाता है। आप अगर चाह रहे हो कि ज्वाइन करें, काम सीखने को चाह रहे हो, आप गूगल पे जाओ, मार लो कंपनीज इन भुवनेश्वर, बहुत सारी लिस्ट आएंगे, आप सबको मेल कर लो, दिस इज़ माई रिज्यूम, आई एम रेडी टू वर्क एट फ्री ऑफ कॉस्ट और आई वांट टू डू ट्रेनिंग। हर कोई कंपनी इंटरेस्ट होगा फ्रेशर्स को लेकर ट्रेनिंग देने में, पर इनकेस अगर आप वहाँ पे डिमांड कर लेते हो, आपके पास कोई नॉलेज है नहीं, तो उस टाइम के कारण आपको कोई जॉब मिलता नहीं। और दूसरा चीज़ है, आप कहीं पे भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप 6 महीना वहाँ पे रह के वर्क कल्चर सीखो, कैसे काम होता है, क्या होता है। 6 महीने में कंपनी को लगता है कि हाँ आप काम जानते हो, वो आपको हायर कर लेंगे, बहुत अच्छे सैलरी में हायर करेंगे, क्योंकि वी आर लुकिंग ऑल्सो फॉर गुड कैंडिडेट्स। हर कोई इसी को चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो भी मिल जाएगा आपको। चलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 2014 का पास आउट हूँ। मैं जब 12-13 मतलब 2012-13 में जब मैं सेकेंड या थर्ड ईयर में था, उसी वक्त मेरा ये मोटो था कि मुझे किसी भी तरह करके जॉब लेना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे जॉब लेना है। तो जॉब कैसे मिलेगा? जॉब तभी मिलेगा जब मैं कहीं पे सीखूंगा। तो मुझे जो मिल जाए, मैं पैकेज के पीछे कभी भागा ही नहीं था। मुझे काम सीखना है, मुझे सराउंडिंग को समझना है कि आखिर ये आईटी फील्ड होता क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, ये वेब एप्लीकेशन वगैरह ये क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया। एक बहुत ही कम सैलरी में मैं ज्वाइन किया। मैं वेट नहीं किया, मैं वेट करा तो शायद मैं उससे अच्छा जॉब ले सकता था, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट होता। मैं अपना एक्सपीरियंस जो और 2 साल सीख सका, शायद वो नहीं सीख पाता। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे काम सीखना है और मुझे बहुत बड़ा लंबा लिफाफा, बड़ा पैकेज, बड़े कंपनी में नहीं जाने हैं। मुझे एक कंपनी चाहिए जो कि आईटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो मुझे सिखा सके। और मैं काफ़ी कम सैलरी में मैं ज्वाइन किया। धीरे धीरे मेरा सैलरी बढ़ा और हम फिर धीरे धीरे करके हम अपना स्टार्टअप किए और आज हम 8 साल से अपने कंपनी को चला रहे हैं। तो हमें भी बहुत तरह के बंदे मिलते हैं जिन्हें जॉब चाहिए, फ्रेशर हो। उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मुझे सर कुछ नहीं आता है, लेकिन आप मुझे कितना सैलरी देंगे? तो आप ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं कि मुझे काम बिल्कुल भी नहीं आता है और आप मुझे कितना सैलरी देंगे। आपको बशर्ते ये पूछना है कि सर मैं काम सीखना चाहता हूँ, काम सीखने के बाद मुझे कितना सैलरी देंगे। ये सुनकर थोड़ा सा इट साउंड्स गुड कि हाँ आप डेडिकेटेड हैं, आप काम सीखने के लिए आए हैं। तो हम वहाँ पे उन बच्चों पे इंटरेस्ट भी नहीं लेते, क्योंकि देखिए हम एज अ कंपनी हम भी यही चाहते हैं कि हमें फ्रेशर मिले। क्योंकि फ्रेशर नो डाउट सर, अगर फ्रेशर 1 साल के बाद अगर काम सीखते हैं तो हम आज के एक्सपीरियंस 3 साल वाले एक्सपीरियंस को हम जितना सैलरी देते हैं, हमें उनको थोड़ा कम सैलरी ही देना पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि रिसोर्सेज इजीली मिल जाए और कम में मिले, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें कम में ही चाहिए। अच्छे बंदे चाहिए। अगर वो बंदे अच्छे हैं, 1 साल में अच्छा ग्रिप कर लेते हैं काम को, वो काम सीख लेते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट पे वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी अच्छे बंदे चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को फ्रेशर के माइंडसेट से हटाने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोग जो कि इस फील्ड पे हैं, जो जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम ही उन्हें सिखा सकते हैं। क्या रंजीत जी? सही एकदम सही है। क्या कहना है रंजीत जी? तो एक चीज़ सबसे पहला चीज़ फ्रेशर्स को ये बोलना है, जब भी आप मतलब सीरियस हो जॉब के बारे में,
तो आपके पास थर्ड ईयर में जो मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, फोर्थ ईयर में मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी टाइम से ही आप काम करना शुरू कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से प्रोजेक्ट खरीद के दे देना, ऐसा नहीं है। वहाँ से स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। कहीं पे जाके कोई कंपनी में जाके ऐसे काम करो तो वो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आपको थियोरेटिकली, जब आप स्टूडेंट्स हो, आपको थियोरेटिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप वाइवा देंगे या जो भी देंगे उसके लिए आपको थियोरेटिकल उस लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपके मतलब कैरियर फर्स्ट क्लास है, इन द सेंस कि 10th 12th और बीटेक तो लगभग सबका फर्स्ट क्लास ही होता है, और बाकी जो दो चीज़ रहा अगर वो फर्स्ट क्लास है और आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, यू कैन ट्राई फॉर एमएनसी में टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा आपका कैरियर और एप्टीट्यूड रीजनिंग और बहुत ही कम मायने में टेक्निकल नॉलेज को देखा जाता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। इनकेस अगर आपको कॉलेज लेवल में कैंपस नहीं मिला और आप ट्राई कर रहे हो कि आप सिटीज़ में जाके ट्राई करेंगे, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि आप एप्टीट्यूड रीजनिंग एक शॉट में क्लियर कर लेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ। वरना आप आपके सिटीज़ में कहीं से भी हो, आप भुवनेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप और किसी भी मतलब कैपिटल वाले सिटी से हो, हर कहीं पे आईटी कंपनीज होते हैं, छोटे बड़े कंपनीज होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे काम करने का ट्राई करो। मतलब वो काम एज ए फ्रेशर लेवल पे जब काम करोगे तो उम्मीद मत करना कि 2 साल का कुछ आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पहले 6 महीना आपको सीखने में चला जाएगा, 6 महीने के बाद जो पेमेंट्स मिलेंगे आपको वो बस आपको रहने का काम देगा। फिर 1 साल के बाद जो पेमेंट्स मिलेंगे उसमें आपके बेफालतू के खर्चे के काम आएंगे, जैसे मूवी देखना, पिकनिक जाना, दारू पीना, वो सब भी आप कर सकते हो। 2 साल के बाद जो आप कमाओगे वही आप घर को दे पाओगे, वो आपको माइंडसेट लेके चलना है। और दूसरा चीज़ है, आप जब मतलब काम कर रहे हो, मतलब जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है एज ए स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा चीज़ है इंटर्नशाला। मैं भी इंटर्नशाला से बहुत कैंडिडेट्स को हायर करता हूँ, और बहुत जगह पे मैं पेड वाले हायर करता हूँ मिनिमम। तो लास्ट टाइम मैंने HR हायर किया था 3000 में, अभी मेरा एंड्रॉइड डेवलपर हायर किया हूँ 5000 में पर मंथ का। कभी कभी फ्री में भी हम काम कराते हैं, तो वहाँ से भी आपको स्कोप मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इंटर्नशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्रेशर्स लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट किया करके रखा हुआ है, वो चीज़ देखो। और दूसरा चीज़ है, जैसे मैंने देखा कि भुवनेश्वर में खास करके कंसल्टेंसीज को वो पैसा दे देते हैं, उनको लगता है जॉब मिल जाएगा। अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो आपको कंसल्टेंसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंसल्टेंसी का जॉब रोल अलग है, जो पूरा मार्केट को ख़राब कर चुके हैं। अगर आप मेट्रोस पे जाओगे, कंसल्टेंसी वाले इंटरव्यूज़ लेते हैं, हायर करते हैं, पर वो कैंडिडेट से जॉब मतलब पैसा चार्ज नहीं करते। वो चीज़ आप माइंड पे रखिए कि आप अगर टेक्नोलॉजी सीख जाओ तो आपको जॉब बहुत मिलेंगे इस वजह से कि हर एक कंपनी में रिक्रूटमेंट है, पर वही चीज़ है कि आपका नॉलेज से ज़्यादा आप पैसा मांग लेते हो, जिसके कारण आप वहीं पे कट जाते हो। आप अभी एक लाइन बोले थे कि आप जब माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स में रहते हो तो वहाँ पे आप खुद से डेवलप करो, खुद से प्रोजेक्ट्स करो, ना कि खरीदो। हाँ, खरीदो नहीं, खुद से डेवलप भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं होगे। मतलब आपको उस टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं तो खुद से क्या बना हुआ, आपको तो कोई गाइड चाहिए। कम से कम 60:40 का तो रेशियो होना चाहिए ना, कि 60% मैं खुद करूं और 40% मैं अपने सीनियर्स का हेल्प लूं, अपने फैकल्टीज का हेल्प लूं। आप जहाँ पे भी जाके कोर्स कर रहे हो या कोई भी कोचिंग सेंटर्स में जाके कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ट्राई करो प्रोजेक्ट समझने के लिए, खुद करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप ले आओ दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। और वैसे भी ITs में मतलब जो भी बीटेक है हम भी करके आए हैं, टाइम्स बहुत है, मतलब पढ़ाई के बाद हमारे। सर देखिए, एक प्रॉब्लम तो और भी है जो बेसिकली मैं ऑब्जर्व किया हूँ अपने पढ़ाई के समय में, कि कॉलेज का एक सेक्शन होता है मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स। उनको प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं सबमिशन के लिए, जिससे कि हमारा मार्क्स रिलेट करता है। लेकिन क्या कॉलेज को भी तो ये समझना चाहिए ना कि आपने बच्चे को सिखाया क्या। आपने उनको .NET पे प्रोजेक्ट दे दिया, PHP पे प्रोजेक्ट दे दिया, जावा पे प्रोजेक्ट दे दिया, क्या आपने जावा पे अपने कॉलेजेस में अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया? तो आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं कि वो आपको माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स करके दें? तो मैं इसमें पूरी गलती बच्चों को भी नहीं दूंगा। नहीं, वो सही बात है, पर हम अभी अपना एजुकेशन सिस्टम को चाह के बदल नहीं सकते। वो तो है, आपको मार्क चाहिए तो आपको सबमिट करना है, पर ऐसा नहीं कि नहीं है।
जैसे कि मेरे पास बहुत सारे एमसीए बच्चे आते हैं इंटर्न करने के लिए। मैं तो जब उनसे इंटर्न के लिए रखता हूँ ना, उनसे स्ट्रिक्टली चीज़ मेंशन कर लेता हूँ, अगर आप सुबह 10 से 6 बजे तक आके काम करते हो देन मेरे पास इंटर्न करो, वरना मत करो। 2 घंटा 3 घंटा वो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए बोल के मत आओ, या कॉलेज को। ये तो स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर वो 1-2 महीने का जो उन्हें टाइम मिलता है, वो अगर वो 2 महीना भी अगर वो ऑफिस में जाके 6 घंटा बैठते हैं, तो उससे ना वो भले ही काम भी ना करे पर बैठ के कुछ भी करे, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे कि क्या करना है बोल के, आइडिया आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज को देना है कि खरीद के ले आओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी कंपनी में जाओगे, वो आप उनके पास 2 घंटा मतलब 2 महीना बैठ रहे हो, कुछ तो उनको दे रहे हो। भले वो आपको डाटाबेस में डाटा एंट्री करने का काम भी दे दे, पर कुछ तो सीख रहे हो। आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोस्त लोग जाके मजा मस्ती कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ब्लेम तो नहीं कर सकते, अभी एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज भी नहीं कर सकते कि उसको कुछ कर नहीं सकते। अब लेकिन हम बच्चों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ब्लेम नहीं हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं अभी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। और पहले का हमारे टाइम पे अलग था, पर अभी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए कि आप पढ़ाई के साथ साथ जाके काम भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने इंटर्नशाला बोला है, इंडीड में भी बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, पर बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशाला है। अगर कोई जॉब एंटरप्रेन्योर भी देख रहा है, उनको भी पता नहीं है, तो वो भी जाके एक बार ट्राई करें इंटर्नशाला में। उनको जो रेट में कैंडिडेट्स मिलेंगे, पर उसमें एक चीज़ ये कि वो आपके ऑफिस आना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भुवनेश्वर से हो और कोई कैंडिडेट भुवनेश्वर से अप्लाई करता है तो ठीक है, आप उससे ऑफिस बुला सकते हैं। अगर इनकेस आपको अगर ऑनलाइन काम कराना है तो भी आप इंटर्नशाला से करा सकते हो। जैसे कि मैं तो रेगुलरली कराता हूँ, हर महीने मेरे 2-3 हायर होते रहते हैं उसमें से। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप देख लो, एक बार एक्सप्लोर करो। स्टूडेंट्स के लिए भी यही सजेशन है कि जो थर्ड ईयर के एंड तक ठीक है, आप मस्ती जो करना है, और 4th ईयर में सीरियस हो जाओ। ये सारे छोटे छोटे काम करते रहो तो लास्ट तक आपको मिल जाएगा। और अगर आप कॉलेज के टाइम पे नहीं मिला आपको कोई भी कैरियर, मतलब कहीं कैंपस में हुआ नहीं, और आप श्योर नहीं हो कि आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग मिलेगा और आप क्लियर कर लोगे एमएनसी, मैं वही सजेस्ट करूँगा किसी भी स्टार्टअप में पहला 2 साल काम करो। क्योंकि पहला स्टार्टअप में जब आप पहला 2 साल काम करोगे ना, उसके बाद आपको सारे एमएनसी का गेट खुल जाएंगे। उनको पता है कि आप 2 साल में जितना काम किए होंगे वो एमएनसी वाले उतने काम नहीं किए होंगे। और अगर चाहते आपको अगर ये लग रहा हो कि कोई बच्चा मेरा फ्रेंड मतलब कैंपस मिल गया है, वो 4 लाख के पैकेज में, और मैं यहाँ पे 10,000 20,000 कमा रहा हूँ या 15,000 कमा रहा हूँ, वो सब वो जो हम लोग कंपेयर करेंगे ना, वो एक्चुअली में 4 साल के बाद करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। नहीं मार्क्स के पीछे तो भागना पड़ेगा, वो सही है, लेकिन आपको ये भी सोच करके चलना है कि 2 साल के बाद मैं कहाँ रहूँगा। हाँ, तो मुझे 4 साल लेके चलो, 2 साल तो आपका लर्निंग पीरियड रहेगा। जो भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो तो 2 साल एटलीस्ट वहाँ पे रुको, तो फिर ये आपके करियर के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प आउट करेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो काम के लिए। तो 2 साल के बाद फिर आप जो स्विच करोगे तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि कोई कंपनी आपको काम ही नहीं दे रहा, सिर्फ बैठा के रखा है, आप 2 साल तक बैठे हो, ऐसा नहीं है। इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, आप फाइंड आउट कर सको कि आप रोज़ नया काम क्या कर रहे हो। तो यही करोगे तो मिल जाएगा जॉब। अगर आप ऐसे भी नहीं मिल रहा है, सारे कंपनी को आप मेल करो, रिज्यूम भेजो, कोई ना कोई रिप्लाई कर ही लेगा। कॉल करो, कॉल करके भी बात करो कि सर ऐसा कुछ ओपनिंग है। ओपनिंग सभी के पास रहता है, पर आपका अगर डिमांड होता है तो ओपनिंग बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास डिमांड नहीं है, डायरेक्ट कॉल करो, सर मैं फ्रेशर हूँ, काम सीखना चाहता हूँ, 6 महीने का आप मुझे विदाउट एनी सैलरी रखो। कोई कंपनी चार्जेस करते हैं कि आप हमें पैसा दो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही जाओ उस कंपनी में। डिग्री इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन नॉलेज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नहीं, कुछ कंपनी होते हैं ना पैसा मांगते हैं कि आप 6 महीना काम करोगे तो हमारे पास, वो भी डिपेंड करता है उनको। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पास, देखो आपको ठीक लगे तो देखो। एज एन एक्सपीरियंस्ड मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर सपोज ये सोच करके हैं कि यार मेरा मार्क्स कम आया है, पूरे 4 साल में मैंने वो सिक्योर नहीं किया जो मुझे करना था, तो आप इस चीज़ को भूल जाओ। क्योंकि ये पास आउट होने के बाद आपका डिग्री आपके उस सर्टिफिकेट के अंदर ही पड़ा रहता है। आपका ये देखा जाता है कि डिग्री है कि नहीं, लेकिन मार्क्स डजंट मैटर।
मैटर करता है कि आपने नॉलेज क्या ग्रिप किया है अपने उस पूरे 4 साल में, या फिर 4 साल के बाद जो आपने 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा दिया खुद को ट्रेंड करने में, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी मिंटर्स कंपनी के थ्रू हो, चाहे वो किसी कोचिंग के थ्रू हो, किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, ये मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप जानते कितना हो। तो और आप जानते हो तभी आपको जॉब मिलेगा। ये मैं 2022 का बात कर रहा हूँ, 2015-14 का बात नहीं कर रहा हूँ। डिमांड करना भी छोड़ दो, क्योंकि मैं भी जब इंटर्न साला में भी हायर करता हूँ बच्चों का, तो उनका पहला डिमांड होता है कितना दोगे। तो मैटर करता है आप कितना जानते हो। मैंने उड़ीसा के खास करके उड़ीसा में जब देखा हूँ 2-3 बच्चों को जब से बात किया, तो सबसे पहले कोई ये नहीं पूछता है कि सर क्या काम है, सबसे पहले ये पूछते हैं सर आप कितना दोगे। तो वो कितना दोगे तो आपको बस वही। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कितना जानते हो, तो फिर उनका जवाब आता है सर कुछ नहीं, अभी तो मैं सीखना स्टार्ट करूंगा। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हम कितना देंगे। हाँ वो भी सही है। तो उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प किया होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है, आप एजम्पशन वाले दुनिया से हट कर रियलिटी वाले दुनिया में आएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ही बनाया गया है। तो आप चीज़ों को समझिए, जानिए कि हमें पैसे के पीछे नहीं जाना है, हमें नॉलेज के पीछे जाना है। 2 साल तक सिर्फ 2 साल आप खुद को दीजिए, एक स्ट्रगलिंग लाइफ खुद को दीजिए। स्टूडेंट लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगलिंग लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ना है, आपको पैसे आपके गार्जियन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको खुद के लिए 1-2 साल स्ट्रगल करना है, जहाँ पे शायद किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर 2 साल के बाद अगर आप ब्राइट फ्यूचर चाह रहे हैं कि मेरा अच्छा पैकेज हो, अच्छा जॉब हो, अच्छा कमाई हो, तो उसके लिए आपको आज बेहतर करना पड़ेगा, आपके प्रेजेंट को बेहतर करना पड़ेगा। और प्रेजेंट बेहतर ये रिलेट इस चीज़ से करता है कि आप कितना आज सीख रहे हो। तो रंजीत जी, आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, ख़त्म करते हैं। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा या कुछ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका नंबर शेयर भी कर लीजिएगा। अगर होगा, हमें लगा तो हम आपको कॉल कर लेंगे। अगर हम अपने कंपनीज के मेल आईडी शेयर भी कर लेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं इंटर्न्स करना हमारे साथ, तो आपका रिज्यूम हमें भेज दीजिएगा। वी आर देयर ऑलवेज फॉर अपना फ्रेशर्स, क्योंकि हमने भी अपना करियर एज ए फ्रेशर ही स्टार्ट किया हुआ है, तो हम समस्या समझ सकते हैं। अगर आप 1 साल तक जॉब नहीं मिला एज ए फ्रेशर, देन आप फ्रेशर्स और रहोगे नहीं, क्योंकि आपके जूनियर्स आ जाएंगे। फिर जूनियर के साथ कॉम्पीट करना आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आपको फेक सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा, फिर फेक सर्टिफिकेट के लिए आपको फिर हमारे पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर जब फेक सर्टिफिकेट देंगे, फिर हम उसके लिए चार्ज करेंगे। फिर वो मेरा तो मिनिमम चार्ज फेक सर्टिफिकेट का मैं 15,000 लेता हूँ। उसके बाद फिर बात करता हूँ, सुनता ही नहीं हूँ फिर भी। और मैं तो 15 से 20 रुपये चार्ज करता हूँ। तो आप सोच लो कि आप 15-20 रुपये दोगे या फिर नॉलेज लोगे। फ्रेशर्स को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। अगर ऐसा नहीं कि आप एक साथ 100 बच्चे आओगे, तो मेरे पास वो चीज़ है नहीं कि आपको मैं कहीं पे बैठा के काम सिखा दूँ। तो वहाँ पे भी मैं फिर उस पर भी शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनी यहाँ पे फिलहाल मतलब कंसल्टेंसी से बोलते हैं हम आपको जॉब दिला देंगे। देखो, जैसे कि आप उनको 15,000 20,000 दे ही देते हो, ये इसमें है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो, इसलिए आप उन्हें पैसा देते हो। अगर आपके पास वही 15,000 दे रहे हो, तो वो आप 15,000 ना 3 महीने के लिए सोचो इन्वेस्ट कर लो। महीने का 5-5 हज़ार आपका रहने का खर्चा भुवनेश्वर में, और वही 3 महीना आप कहीं भी इंटर्न कर लो। 3 महीने में कुछ ना कुछ इतना तो सीख जाओगे कि 4 महीने में तो 5-6 हज़ार कमाने के लायक रह जाओगे। तो वही 5 हज़ार जो आप कंसल्टेंसी में 15,000 20,000 दे रहे हो, वही तो उसको डिवाइड करके आप पे ही इन्वेस्ट करो या आपके रहने पे खर्चा करो, तो आपको और वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और इतना लोग कोई सुने कि नहीं पता नहीं, एंड तक आएंगे कि नहीं पता नहीं, पर जो भी हो, अगर आए हो फ्रेशर्स हो, तो वी आर हियर टू वेलकम यू। बस आप भी रेडी होके आइएगा। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 100 बच्चे आएंगे तो 100 को हायर नहीं कर सकते, पर यह जरूर है कि आपको हम लोग इतना हेल्प आउट कर सकते हैं कि कौन हम आपको सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे, अगर हम आपको रख भी नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरे कंपनी में जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स है
हम उनको रेफर कर दें कि भाई इसको ले लो, 3-4 महीना में से उस काम सिखाओ, या कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है तो देखो। हाँ, और एक चीज़ एग्रीमेंट तो जब ये चीज़ आता है वो लोगों को लगता है ये एग्रीमेंट कर देगा तो फिर हम शायद कैरियर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग फ्रेशर्स लेवल में एग्रीमेंट इसलिए करते हैं ताकि आप 2 साल तक उनका स्टिक रहो। एग्रीमेंट में ये नहीं होता कि वो अगर इनिशियली आपको 5,000-6,000 स्टार्ट किए तो 2 साल तक 5,000-6,000 पे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। जैसे कि हमारे कंपनी में हम लोग हर 6 महीने में इंक्रीमेंट करते हैं, तो जिस कंपनी में 1 साल का होगा तो वो 1 साल में इंक्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किया जाता है कि आप बस मतलब एक कंपनी पे रहो, ऐसा नहीं कि आपका सैलरी भी स्टिक हो, बस आपका पोजीशन स्टिक करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। बहुत लोग एग्रीमेंट के कारण भी मतलब कंपनी में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ भी मैटर करता है। पर हाँ, बहुत सारे कंपनी होते हैं ना एग्रीमेंट के नाम पे सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, तो अगर कोई सर्टिफिकेट्स ले रहा है तो वहाँ पे आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो कैरियर ही है आपका सर्टिफिकेट। तो ऐसा भी बहुत कुछ है। ऐसा है, अगर हम डिस्कस करना चाहें तो 2-3 घंटा और चला जाएगा, फिर हमें एक लाइव सेशन आना पड़ेगा, उस पर डायरेक्ट आप लोगों से बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, कुछ भी इशूज आते हैं कैरियर रिलेटेड, आप बस कमेंट में डालते जाओ। आपके नंबर अगर चाहो तो डाल सकते हो, या तो हमें इंस्टा में या मैसेज कर सकते हो पर्सनली। इफ वी गेट टाइम, टाइम हमारे पास बहुत ऐसा नहीं है, तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो आज के लिए ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक फिर यू, मिलते हैं आपके कमेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।